जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे कार्तिक मास वर्ष 2023 अक्षय आमला नवमी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस दिन क्या दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानेंगे आज आप इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को अक्षय आमला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को, जिसे कि अक्षय नवमी और आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है, और इस दिन जो कि धात्री वृक्ष के पूजन करने का विधान है। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना गया है, उसी प्रकार से धात्री वृक्ष यानी कि आंवले के वृक्ष की पूजा करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इसमें जो कि सभी देवताओं का वास माना गया है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अक्षय आंवला नवमी तिथि के दिन जो कि व्रत को धारण करते हैं, पूजन करते हैं, तर्पण और अन्नादि का दान करते हैं, उससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान जो कि अक्षय फल को देने वाला है। इस व्रत को जो कि पूर्वाहन व्यापनी तिथि ली जाती है, यदि वह 2 दिन हो या न हो तो अष्टम्याम नवमी वृद्धा कर्तव्या फलकांक्षिना न कुर्यान नवमी ताता दशम्याम तु कदाचन। ब्रह्म वैवर्त वचन के अनुसार पूर्व वृद्धा लेनी चाहिए। इस दिन का किया हुआ पूजा पाठ और दिया हुआ दान पुण्य अक्षय हो जाता है। इस कारण इसका नाम अक्षय नवमी है। इस दिन गौ, भू, हिरण्य और वस्त्रादि भूषण आदि का दान किया जाए तो यथा भाग्य इंद्रत्व, सुरत्व या नराधिपत्व की प्राप्ति होती है और ब्रह्म हत्या जैसे महा पाप भी मिट जाते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी को धात्री नवमी और कुसमांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अतः इस दिन प्रातः काल सुबह के समय में स्नान करके धात्री वृक्ष यानी कि आंवले के नीचे बैठ करके पूर्वाभिमुख, पूर्व की ओर मुख करके बैठे और इस दिन जो कि धात्र्यै नमः इस प्रकार से नाम उच्चारण करके उनका आवाहन आदि करके षोडशोपचार अथवा स्नान, गंधादि, पंचोपचार आदि से पूजा करे और फिर धात्री यानी कि आंवले के वृक्ष में इन मंत्रों के द्वारा दूध की धारा गिराए। मंत्र पिता पितामहाश्चान्ये अपुत्राये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले क्षयं पयः आ ब्राह्मण स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले क्षयं पयः। इस प्रकार से आप मंत्र को सुन करके भी आंवले वृक्ष की मूल में यानी कि जड़ में दूध की धारा गिराए। फिर इन मंत्रों के द्वारा धात्री वृक्ष में जो कि मौली कच्चा सूता लपेटे। मंत्र दामोदर निवासायै धात्र्यै देव्यै नमो नमः सूत्रेणानेन बदनामी धात्री देवी नमोस्तुते। इस प्रकार से मंत्र को उच्चारण करते हुए या आप श्रवण करते हुए आंवले के वृक्ष में कच्चा सूता सूत्र लपेटे। इसके बाद फिर जो कि कर्पूर या घृत पूर्ण बत्ती से दीपक जला करके आरती लगा करके निराजन करे, आरती करे। इसके बाद फिर यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे इस प्रकार कहते हुए परिक्रमा करे। इसके बाद फिर इस दिन जो कि कुष्मांड दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, जो कि पका हुआ कोहला जिसे कि बहुत से जगहों पर कुम्हड़ा के नाम से जाना जाता है, वह कुछ पका होना चाहिए। उसे लेकर के उसके अंदर में रत्न, स्वर्ण, रजत या रुपया आदि रख करके उसका गंधादि से पूजन करके इन मंत्रों का उच्चारण करे। कुष्मांडम बहुबीजाड्यम ब्रह्मणा निर्मितम पुरा दास्यामि विष्णवे तुभ्यम पितृणाम तारणाय च। इस प्रकार उच्चारण करते हुए या सुनते हुए प्रार्थना करे और जो ब्राह्मण को दान दे रहे हों उन्हें तिलक करे। इसके बाद इन मंत्रों के द्वारा हाथ में जल लेकर के संकल्प करके उस कुष्मांड का ब्राह्मण को दान करे। मंत्र ममाखिल पापक्षय पूर्वक सुख सौभाग्य या दीना मुत्तरोत्त राभिर्वृद्धये कुष्मांड दानम करिष्ये। इस प्रकार से कह करके
उस कुम्हरे का जो कि ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार से आंवला नवमी के दिन व्रत को धारण करने से, आंवले वृक्ष का, धात्री वृक्ष का पूजन करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन किया गया दान जो कि अनंत फल देने वाला होता है। आंवले वृक्ष में इस दिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। सूर्यादि पंच देवता का दिन में पूजन करे और फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती आदि का पूजन करे तो यह अनंत फल देने वाला होता है। अक्षय नवमी के दिन किया गया दान और पुण्य जिस प्रकार से अक्षय बताया गया है, उसी प्रकार से इस दिन अगर पाप कार्य करते हैं तो उसका भी फल अक्षय होता है। तो इस दिन जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो किसी से कम बातचीत करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन देव स्थानों में या धात्री वृक्ष के नीचे दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और अक्षय नवमी, आंवला नवमी के दिन जो कि धात्री मूलेन भोजनम, आंवला नवमी के दिन बतलाया गया है कि इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करना चाहिए तो यह अनंत फल देने वाला होता है। तो इस प्रकार से जो भी व्रत को धारण करते हैं, आंवले वृक्ष का पूजन करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं तो यह अनंत फल देने वाला होता है। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार रात्रि 3:17 और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को रात्रि 1:11 पे। तो हमें अक्षय आंवला नवमी के लिए जो शुद्ध रूप से समय प्राप्त हो रहा है वह समय 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और आंवले वृक्ष का पूजन करेंगे। इस दिन सूर्योदय का समय जो होगा वह समय सुबह 6:18 और सूर्यास्त शाम 5:08। राहु काल का जो समय होगा वह समय 21 नवंबर को दोपहर 2:26 से दोपहर 3:47 तक होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि सुबह 4:36 से सुबह 5:27 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 1:50 से दोपहर 2:25 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:34 से शाम 5:59 तक होगा। इस दिन योग जो कि व्याघात योग होगा शाम 5:41 तक। उसके बाद हर्षण योग। इस दिन नक्षत्र जो कि शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:01 तक। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। इस दिन पूजन के लिए जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है वह समय चर लाभ अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 9:01 से दोपहर 1:04 तक होगा। इसके बाद फिर शाम के समय में लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि शाम 6:47 से रात्रि 8:26 तक होगा। तो इस समय में आप पूजन आदि का कार्य करें, आंवले वृक्ष के नीचे भोजन करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। विशेष प्रकार से आप दिन के समय में ही पूजन संपन्न कर ले और शाम के समय में आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन आदि का कार्य करें। और इस दिन जो कि सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ही व्रत को धारण करें और शुद्ध और सात्विक आहार जो कि आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन ग्रहण करे तो यह अनंत पुण्य फल दायी माना जाता है और इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।